यूपी की सियासत में अमेठी सीट पिछले कुछ दिनों से चर्चा में बनी हुई थी। अटकलें लगाई गईं कि यहां से गांधी परिवार का सदस्य चुनाव मैदान में उतर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शुक्रवार सुबह यानी 3 मई को कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर ये साफ कर दिया कि इस बार अमेठी में कांग्रेस परिवार का सदस्य नहीं बल्कि उनका सबसे करीबी किशोर लाल शर्मा चुनावी मैदान में होंगे। बता दें कि अमेठी लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से एक है। ऐतिहासिक तौर पर यह सीट गांधी नेहरू परिवार का गढ़ रही है, जो 1967 में अस्तित्व में आई थी। यहां पहले चुनाव में कांग्रेस के विद्याधर वाजपेयी को जीत मिली थी। वाजपेयी ने भारतीय जनसंघ के जी प्रसाद को हराकर ये जीत हासिल की थी। 1967 के बाद 1972 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस के विद्याधर वाजपेयी ने विजय हासिल की। वाजपेयी ने इस बार भारतीय जनसंघ के गोकुल प्रसाद पाठक को शिकस्त दी। आपातकाल के ठीक बाद 1977 में हुए चुनाव में इस सीट से संजय गांधी ने चुनाव लड़ा। हालांकि इस चुनाव में संजय गांधी को भारतीय लोकदल के रविंद्र प्रताप सिंह के हाथों हार का सामना करना पड़ा। संजय गांधी ये चुनाव 75,744 वोटों के अंतर से हार गए। इसके बाद 1980 में कांग्रेस की तरफ से संजय गांधी यहां से जीते। उन्होंने अब की बार जनता पार्टी की तरफ से उतरे रविंद्र प्रताप सिंह को 1,28,545 मतों के बड़े अंतर से हरा दिया। आपको बता दें कि अमेठी सीट से संजय गांधी अच्छे मतों से जीतकर पहली बार संसद में पहुंचे। हालांकि कुछ महीनों के बाद ही विमान दुर्घटना में संजय गांधी की मौत हो गई। उधर इस घटना ने इंदिरा गांधी और कांग्रेस के सामने एक सियासी संकट खड़ा कर दिया, जिसके बाद इंदिरा गांधी ने बड़ा फैसला लेते हुए अपने बड़े बेटे राजीव गांधी को राजनीति में उतार दिया। साथ ही अमेठी उपचुनाव के लिए राजीव को अमेठी से कांग्रेस का उम्मीदवार भी बना दिया, जहां उन्होंने लोकदल के युवा नेता शरद यादव को हराकर जीत हासिल की। आपको बता दें कि 1984 के लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी ने यहां से फिर नामांकन किया, जहां ये मुकाबला नेहरू गांधी परिवार के दोनों वारिसों के बीच हो गया। जब नतीजे आए तो मेनका के सामने राजीव को प्रचंड जीत मिली। 1984 लोकसभा चुनाव में राजीव को 3,65,041 वोट, जबकि उनके विरोध में उतरी मेनका को महज 50,163 वोट ही मिल सके। इस तरह से मेनका को 3,14,878 वोटों से करारी हार झेलनी पड़ी। साल 1989 के लोकसभा चुनाव में भी अमेठी सीट पर राजीव गांधी का दबदबा रहा। इस बार उनके सामने महात्मा गांधी के पोते और मशहूर जीवनीकार व पत्रकार राजमोहन गांधी थे। इस चुनाव में राजीव ने राजमोहन को 2,02,138 वोटों से शिकस्त दी। 1991 के लोकसभा चुनाव में अमेठी सीट पर राजीव गांधी के सामने भाजपा की चुनौती थी। 1991 में अमेठी से पार्टी ने रविंद्र प्रताप को अपना उम्मीदवार बना दिया। जब नतीजे आए तो एक बार फिर राजीव गांधी को जीत मिली। इस चुनाव में कांग्रेस 1,12,085 वोटों से जीत गई। आपको बता दें कि मई 1991 में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई, जिसके बाद हुए उपचुनाव में कांग्रेस के कैप्टन सतीश शर्मा को जीत मिली। 1996 के लोकसभा चुनाव हुए तो अमेठी में एक बार फिर पार्टी ने सतीश शर्मा को मौका दिया, जिनके सामने भाजपा से राजा मोहन सिंह थे। नतीजा एक बार फिर कांग्रेस के पक्ष में आया और पार्टी के प्रत्याशी 40,143 वोटों से चुनाव जीत गए। लेकिन 1998 के लोकसभा चुनाव में अमेठी सीट कांग्रेस के हाथ से निकल गई। इस बार भाजपा की तरफ से उतरे संजय सिंह ने कांग्रेस के कैप्टन सतीश शर्मा को 23,270 वोटों से शिकस्त दी। दरअसल पति राजीव गांधी की हत्या के करीब 6 साल बाद सोनिया गांधी का राजनीतिक आगाज हुआ। 1997 में पार्टी की प्राथमिक सदस्यता लेने के बाद 1999 में लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी पहली बार चुनावी रण में उतरी। सियासी करियर की शुरुआत कर रही सोनिया ने पहला चुनाव अमेठी संसदीय क्षेत्र से लड़ा। उधर सोनिया के सामने भाजपा ने डॉक्टर संजय सिंह को खड़ा किया। पहले ही चुनाव में सोनिया को प्रचंड जीत मिली। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी को करीब 3 लाख वोटों से हराया था। मां सोनिया के बाद बेटे राहुल गांधी ने भी राजनीति में रास्ता अपना लिया। 2004 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी यहीं से चुनावी राजनीति में कदम रखा। राहुल गांधी ने पहले चुनाव में शानदार जीत हासिल की। अमेठी में उन्होंने बसपा उम्मीदवार चंद्र प्रकाश मिश्रा को 2,90,853 वोटों के भारी अंतर से हरा दिया। 2009 के चुनाव में राहुल गांधी को दूसरी बार अमेठी से जीत मिली। इस बार उन्होंने बसपा के आशीष शुक्ला को 3,70,198 मतों से हरा दिया। आपको बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव में अमेठी लोकसभा सीट पर राहुल गांधी के सामने बीजेपी की स्मृति ईरानी ने ताल ठोकी, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में राहुल गांधी को 4,08,651 वोट, जबकि स्मृति को 3,07,48 वोट मिले।
इस तरह से राहुल गांधी ने ये चुनाव 1,07,903 वोटों से जीत लिया। लेकिन 2019 के चुनाव में बाजी पलटते हुए स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को शिकस्त दी और करीब 50,000 वोटों से अमेठी का चुनावी मैदान को जीत लिया। वहीं अब अगर बात करें 2024 के लोकसभा चुनाव की, तो कांग्रेस ने इस बार यूपी की हाई प्रोफाइल अमेठी सीट पर केएल शर्मा को अपना प्रत्याशी घोषित किया है, जिनका सामना बीजेपी की स्मृति ईरानी से होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।